हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन की। तो राजीव प्रकाशन की प्रश्नावली 3.2 का हम लोगों ने इसके पहले प्रश्नावली सवाल 3 के 4 नंबर तक दे चुके थे। आज सवाल नंबर 3 का 5 और 6 सवाल देखेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 4, 5 पे चलेंगे। टोटल इस प्रश्नावली में 6 सवाल है। देखिए, पहला सवाल आपको भाषा पे आधारित प्रश्न है। तो भाषा के आधारित प्रश्न को जैसा बोले वैसे ही करते जाइएगा, तभी आपका सवाल हल हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे देखो, पहला सवाल क्या कर रहा है आज का सवाल नंबर 3 का 5 नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब कोई भिन्न है उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। प्रथम शर्त। यदि दूसरी शर्त क्या कर रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को पहले मानना पड़ता है। माना भिन्न x अपान y है। ये सब कुछ जानते हो। x ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। प्रथम शर्त है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, भिन्न 9/11 हो जाती है। कितना? 9/11 हो जाती है। पहले इसे हल करो। अब क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ए पूरा ब्रैकेट इसके साथ गुणा, ए इसके साथ गुणा, 11 से गुणा करो। 11x + 2 9y + 2, 11 गुणा करो, 11x + 11 दूना 22, 9y + 18। y को इस साइड ले आओ, ठीक, इस सभी को इस साइड ले आओ। 11x - 9y + 22 अपने स्थान पे, इस साइड आके क्या हो जाए -18 = 0। 11x - 9y 18, 22 में 18 निकालो, 4 बचेगा, 4 = 0। ये आपका पहला एक हुआ, ठीक है। अब द्वितीय शर्त, एक क्वेश्चन एक हुआ, द्वितीय शर्त। अब क्या कर रहा है, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 5/6 हो जाता है। मतलब इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, तो 5/6 हो जाता है। अब क्या करोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को इसमें गुणा करो, इसको 5 में गुणा करो। 6x + 3 5y + 3, 6 से गुणा करो, 6x + 6 3 18, 5y + 15। इन सभी को इस साइड ले आओ। 6x + इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5y + 18 - 15 = 0। इसे घटाइए, ये चीज घटेगा नहीं भाई, इन दोनों में घटेगा। +15 में से 18 में 15 निकालिए, 3 बचेगा। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, इसका पहला आंसर, अतः 11x - 9y + 4 = 0। ये दूसरा है 6x - 5y + 3 = 0। ये आपको समीकरण युग्म बना, तो ये आपका पहला हुआ। अब इसी का हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तब भिन्न में रखना है, ठीक है। एक सेकंड है, चलिए अब आइए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, दोनों समीकरण लिखिए। 11x - 9y + 4 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, 6x - 5y + 3 = 0, ठीक। यहां से हमें x का मान ज्ञात कर लें। इन दोनों टर्म को इस साइड ले जाओ, इसे और इसे। 6x अपने स्थान पे, इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5y - 3 उस साइड जाएगा, x 6 को इसमें भाग करो, x को रोकने के बाद 5y - 3 पूरे बटे 6। ये हुआ इक्वेशन नंबर
2। ठीक, अब इस x के स्थान पे इतना पूरा वैल्यू उसमें रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए यहां पर रखो 11 अपने स्थान पे, x है इसे पूरा रखो, 5y माइनस 3 बटे 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। 11 से गुणा करो, 11 पचे 55y माइनस 33, 6 से इसमें हल बराबर करो, ऐसे रहने दो, माइनस 9y, 4 को इस साइड ले जाओ, माइनस 4, इसका एलसीएम ले लो, 6 9 54 पूरे 1/6 माइनस 4, 6 से इसमें गुणा करो, 3 गुणा करो, ए 55 ए 54, ठीक, ए 55 हुआ ए 54 हुआ, तो घटाओ कितना हो जाएगा, 1y हो जाएगा, माइनस 33, 6 से इसमें गुणा करो 24, 6 चौके 24, इसको इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा 33 माइनस 24, y बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 4 निकालो 9। इस y का मान उठा के समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर y का मान 2 में रखने पर x बराबर 5 इंटू वाई का मान 9 माइनस 3 बटे 6, 9 बचे 45 माइनस 3 बटे 6, x बराबर 45 3 निकालेंगे तो 42 बटे 6, 6 सत्ते 42। देखो x और y का मान आ गया, अब उठा के हम इसमें रख देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, भिन्न मिल जाएगा। देखो अतः भिन्न x अपान y बराबर x का मान 7, y का मान 9, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, कितना आया, 7/9। नोट कीजिए, फिर चलते इसके सवाल नंबर नेक्स्ट पे। देखिए सवाल नंबर 3 का 6ठा नंबर ये कह रहा है, आपको आयु संबंधी प्रश्न है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना जैकब की आयु यक्स, जैकब की वर्तमान आयु, ऐसे लिखो, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है, माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु वायु वर्ष है। ठीक, अब आइए, अब क्या कर रहा है, देखो बाद कहे, पहले चीज यह समझिए, पहले ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु अगर इस दिशा में बढ़ेंगे, मतलब बाद कहे, क्या कहे, बाद, तो हम क्या करेंगे, उसकी उम्र में जितना बाद कहेगा उतना जोड़ देंगे। अगर पहले इस दिशा में, क्या बोले, पहले, अगर पहले का आता क्या करेंगे, घटा देंगे, जितना वर्ष कहेगा उतना हम घटा देंगे। जैसे इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब ये बताइए वर्तमान आयु x, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 5। जब जैकब की आयु क्या हो जाएगा, x + 5, और पुत्र की आयु
आयु, वाई है तो वाई प्लस 5, मतलब वर्तमान आयु जो है उससे 5 साल बाद पूछ रहा है। अब क्या कर रहा है, उसकी पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाती है। प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त क्या हो जाता, 3 गुनी हो जाता है। देखो जब गुणा कहेगा, जो सेकंड पर्सन होता है उसी में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। x प्लस 5 इक्वल वाई प्लस 5, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा पिता, 3 गुना, 3 किसमें गुना करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन में जो पुत्र है। यहां से समीकरण बनाओ, इसे गुणा करो, 3y प्लस 15 इक्वल 0। 3y को इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ, 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये आपका पहला शर्त पूरा हुआ। अब देखो द्वितीय शर्त है, अब क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, देखो या पहले कहे या पूर्व कहे, दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। बाद कहे या पश्चात कहे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ने 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब बताओ कितना हो जाएगा, वर्तमान x है, इससे क्या पीछे जाना है, x माइनस 5, मतलब जो वर्तमान से 5 साल पीछे निकाल दो, तब क्या उम्र उसकी थी। पुत्र की आयु क्या होगा, y माइनस 5, मतलब वर्तमान समय जो है 5 साल पीछे उसकी क्या थी। अब को द्वितीय शर्त कहा गया रहा है, द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है। अब कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब किया, उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। कितना, 7 गुनी हो जाएगी। 7 y माइनस 5, x माइनस 5, 7y माइनस 35, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आपका द्वितीय शर्त हुआ। एक बार x माइनस, तो ये आपका पहला आंसर हुआ। इन दोनों को लगे लिख दो, क्या हो जाएगा, पहला आंसर हुआ। अब प्रतिस्था, इसे आप लोग रफ वर्क में ले लीजिएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहला समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर 10, यहां से x का मान निकाल ले, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 3y प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरा समीकरण है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। चाहे हमें इससे निकाले चाहे इससे निकाले, एक समय निकालना होता है, जिससे हमें सुविधा पड़ता है उसी से निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए, x का समीकरण को इतना पूरा मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, 3y प्लस 10 माइनस 7y माइनस 30। ए 3 ए माइनस में, ए ज्यादा है, 7 में से 3 निकालो, 4y, 10 को इस साइड ले जाओ, माइनस 3 माइनस 10 माइनस 40, y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4, y बराबर एक कट जाएगा, आएगा 10। इस y का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए, यह अपने स्थान पे 3 इंटू यहाँ क्या रखो, 10 रखोगे, 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 30 प्लस 10, x बराबर 40। अब देखो x किसका मान है, जैकब की, और y उसके पुत्र की है। आंसर क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष। यही आपका सेकंड आंसर हुआ। एक भाषा पे आधारित प्रश्न है, इसे हल कीजिए। तो हम चलते हैं इसके सवाल नंबर
4 पे। देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, ये आपको समीकरण दिया है, बोल रहा है इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मतलब x और y का मान ज्ञात कीजिए, उसी के बाद सत्यापित कीजिए। सत्यापित का तात्पर्य हुआ x और y का मान इसमें रखो, दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसमें रखो x और y का मान y 19 के बराबर होना चाहिए, इसमें रखोगे 28 के बराबर होना चाहिए। ये हुआ सत्यापित। पहले हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण x प्लस 8y बराबर 19, यहां से x का मान निकाल लो, क्योंकि देखो इसकी अपेक्षा क्या इजी है। 19 माइनस 8y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समीकरण लिखो 2x प्लस 11y बराबर 28, इक्वेशन नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए यहां पर रखिए 2 अपने स्थान पे, x के स्थान पे इतना पूरा मान रखना है। 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28, 2 से गुणा करो, 19 दूना 38 माइनस 2 8 16y प्लस 11y बराबर 28। ये 16, ये माइनस है, ज़्यादा है, ये कम है। 16 में से 11 निकालिए 5y, 28 इस साइड जाएगा माइनस 38, ठीक है, माइनस 10, ठीक है, ज़्यादा से घटा दोगे तो y बराबर 5 से भाग तो 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 आएगा। इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 19 माइनस 8 गुणित 2, x बराबर 19 माइनस 16, x बराबर 3, ये आपका आ गया। देखो अतः x बराबर 3, y बराबर 2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित, सत्यापित में पहला समीकरण लिखो x प्लस 8y बराबर 19, दूसरा क्या है 2x प्लस 11y बराबर 28। अब वैल्यू रखो, x का मान कितना है 3, y का मान 2 बराबर 19 है, 3 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 19, ये दोनों जोड़िए 19 बराबर 19। देखो दोनों बराबर है ना, मतलब सत्यापित है, सत्य है। इसमें रखो 2 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 2 बराबर 28, 6 प्लस 22 बराबर 28, जोड़िए क्या हो जाएगा 28 बराबर 28। तो क्या लिखोगे, अतः सत्यापित है, सत्यापित है, यही आपका हुआ आंसर। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।